पढ़ेंगे एस ब्लॉक। बिफोर वी स्टार्ट एस ब्लॉक, पहले हम कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे एस ब्लॉक की, ठीक है, जिससे कि मतलब क्वेश्चन आते आता है, मतलब ठीक है, आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा इन ट्रिक्स से। तो आज मैं 2 ट्रिक्स डिस्कस करूंगा और बाकी जो छोटी मोटी ट्रिक्स होंगी, कुछ की पॉइंट होंगे या कोई कॉन्सेप्ट होगा, उसे हम प्रॉपर एस ब्लॉक में ही पढ़ेंगे शॉर्ट में, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ट्रिक क्या है, अगर क्वेश्चन आए किसका, थर्मल स्टेबिलिटी का, क्या, थर्मल स्टेबिलिटी का, तब मेरी एक महान ट्रिक काम आई, कौन सी, कि छोटे के साथ छोटा स्टेबल एंड बड़े के साथ बड़ा स्टेबल। मतलब ये हम जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड में 2 चीज होती हैं, एक होता है कैटाइन, एक होता है एनाइन, ठीक है। तो दोनों चीज एक जैसी होनी चाहिए थर्मल स्टेबल होने के लिए, ठीक है। मतलब ये छोटा तो ये भी छोटा, ये बड़ा तो ये भी बड़ा। समझ नहीं आया, समझाऊंगा। अभी इतना याद कर लो, क्या, छोटे के साथ छोटा स्टेबल और बड़े के साथ बड़ा स्टेबल। एक बार बोलना मेरे साथ, क्या, छोटे के साथ छोटा स्टेबल, बड़े के साथ बड़ा स्टेबल। अब बड़ा क्या, अब देखो, वी हैव कैटाइंस, वो हमको पता होता है, कैसे, ये ग्रुप, हमारे पास ग्रुप 1 है, क्या है, ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 क्या होता है, लीना का रब से, लिथियम इसको मानेंगे नहीं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। हम जानते हैं साइज किसका बड़ा होता है, हाईएस्ट। व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, तो साइज सीजियम का ज्यादा होता है। तो मतलब इसके ये तो हमको पता होता है, हमको टाइम तो हर किसी का पता होता है। ग्रुप वाइज देख लो, आपको पता पड़ जाएगा, और फॉर फर्दर डिटेल्स मैं क्वेश्चन में समझा दूंगा, ठीक है। तो मतलब दिक्कत आती है एनाइंस की, हमको एनाइंस पता होना चाहिए, एनाइंस बड़ा है या छोटा है। तो चार होते हैं एनाइंस, ठीक, क्या, NHCS, क्या, NHCS, ये बड़े होते हैं, दीज आर बड़े एनाइंस। ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं, क्या, एनाइंस, ये बड़े होते हैं। कौन से, N फॉर नाइट्रेट, मतलब NO3 माइनस, हाइड्रोक्साइड H से OH माइनस, कार्बोनेट CO3 माइनस 2 और सल्फेट। ये 4 एनाइन क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो NHCS, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, ये 4 होते हैं बड़े, बाकी सब क्या होंगे, छोटे। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन जो आपके नीट में 2008 में आ चुका है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन से आपको मैं ना सिर्फ ये कराऊंगा थर्मल स्टेबिलिटी, साथ में एक और कॉन्सेप्ट करा दूंगा, क्योंकि न जाने किस रूप में मिल जाए भगवान, ठीक है। तो LiH NaH, ये आ गया, क्वेश्चन आया कि भाई हमको इसका ऑर्डर फाइंड करना है, किसका, थर्मल स्टेबिलिटी का। में कॉमन क्या है, कॉमन है एनाइन, तो H, इसलिए कॉमन है। तो देखो H क्या है, छोटा है बड़ा, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन भैया H, एनाइन, H मीन्स हाइड्राइड, क्या छोटा है बड़ा है, पता नहीं भैया। बड़े H होते हैं 4, क्या, NHCS, और H फॉर हाइड्राइड, नहीं, H इज हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो याद रखना है। तो इट मीन्स H क्या है, छोटा, तो छोटे के साथ होगा स्टेबल, छोटे के साथ स्टेबल होगा। हम जानते हैं ली ना का रब से, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, साइज बढ़ेगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, लिथियम। तो मतलब हाईएस्ट स्टेबल कौन सा होगा, लिथियम होगा, छोटे के साथ स्टेबल। तो ऑर्डर ये होगा थर्मल स्टेबिलिटी का। तो इट विल बी द मोस्ट थर्मल स्टेबल कंपाउंड, और ये लीस्ट स्टेबल। क्यों, ये छोटा, लेकिन ये बहुत बड़ा, ये छोटा, ठीक है, क्योंकि सेम में बॉन्डिंग बनती है, ठीक है, जिसके विचार मिलते हैं उन्हीं की बॉन्डिंग बनेगी। आ गया, ये बहुत अच्छी ट्रिक थी। इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं एम्स की तरफ। अब हम नीट से कहाँ बढ़ते हैं, एम्स की ओर। एम्स में इसने एक कदम आगे क्वेश्चन पूछा, क्या, कि हमको फाइंड करना, क्या करना है, रिड्यूसिंग करेक्टर। क्या फाइंड करना है, रिड्यूसिंग करेक्टर। ये सिर्फ रिड्यूसिंग करेक्टर, इसकी भी ट्रिक होती है, क्या, कि रिड्यूसिंग करेक्टर इनवर्स टू थर्मल स्टेबिलिटी। मतलब जो सबसे कम थर्मल स्टेबल होगा वो सबसे ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग करेक्टर शो करेगा, ठीक है। ये मेरी ट्रिक हो गई, ठीक है। इसको हम याद नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम समझेंगे कैसे होगा। तो एक याद कर लो, क्या, कि रिड्यूसिंग करेक्टर इज इनवर्स टू थर्मल स्टेबिलिटी। मतलब जो सबसे कम थर्मल स्टेबल होगा
उसका रिड्यूसिंग करेक्टर सबसे मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो उसे याद नहीं करना है, जिसको याद करना हो भैया वो याद कर ले, बता दिए दोनों बच्चों के लिए, जो याद करना चाहते हैं और जो समझना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, वो ही इस पहले क्या करना है हमें, जब भी क्वेश्चन आएगा इसका रिड्यूसिंग करेक्टर का, और ये क्वेश्चन सिर्फ यही आएगा जिसमें एच होगा, एच होगा मतलब उसी का क्वेश्चन आएगा रिड्यूसिंग करेक्टर का, क्योंकि जो एच माइनस देगा वही तो रिड्यूस करेगा, जो एच माइनस देगा वही रिड्यूस करता है, ये हमको याद होना चाहिए। जो एच माइनस देगा वही रिड्यूसिंग करेक्टर शो करता है, ठीक है। तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो रिड्यूसिंग करेक्टर कौन शो करेगा, जो कि एच देगा, ठीक है। तो ये नहीं कि भैया अगर ये नाइट्रेट आ गया या कार्बोनेट आ गया तो क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं भाई, क्वेश्चन सिर्फ ये क्वेश्चन बनेगा जिसमें एच होगा, ठीक है। तो दिमाग लगाना। तो हम पहले क्या करेंगे रिड्यूसिंग करेक्टर शो करने के लिए, पहले देखेंगे कौन इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो वही सेम ट्रिक, छोटे के साथ छोटा स्टेबल। तो हम जानते हैं भैया कि स्टेबल कौन होगा, सबसे स्टेबल कौन होगा, LH होगा, और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, CSH। मतलब इनका बॉन्ड आपस में बहुत ही वीक होगा और इनका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो सोचो जो वीकली स्टेबल होगा, जो कम स्टेबल होगा, वो H आराम से दे देगा, वो H आराम से देगा, और जो आराम से देगा वो ज्यादा H देगा। तो इट मीन्स कि इसका उल्टा हो जाएगा, समझ में आया। ये सबसे कम जो हम निकाल चुके हैं, ये सबसे कम थर्मल स्टेबल है, ये सबसे कम थर्मल स्टेबल है। तो ये इसलिए आराम से, ये कम स्टेबल है तो ये आराम से एच दे देगा, और ये बहुत स्ट्रांगली स्टेबल है, इनकी अच्छी बॉन्डिंग है Li और H की, तो ये एच नहीं देगा आराम से, ये एच दे देगा। तो एच देगा मतलब ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो इट इज द मोस्ट रिड्यूसिंग करेक्टर शो करेगा। तो ये हमने ये क्वेश्चन एम सा कर लिया, ठीक है। अब और प्रैक्टिस करते हैं किसकी, थर्मल स्टेबिलिटी की, ठीक है। और क्वेश्चन आया LaNO3, NaNO3, KNO3, RbNO3, CsNO3। दोबारा सेम क्वेश्चन भैया कि फाइंड ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। कॉमन क्या है, नाइट्रेट। कॉमन क्या है, नाइट्रेट। नाइट्रेट क्या होता है भैया, नाइट्रेट इज बिग इन आइन, ये बड़ा होता है। ट्रिक क्या है, NHCS, नाइट्रेट इज बड़ा, ठीक है। ऐसे OH, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो, ये चार में से आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, छोटा कौन, Li, बिकॉज टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, तो Li, Na, K, Rb, CS सबसे मेज हो। बड़ा कौन है, इसमें बड़ा कौन है, CS। तो बड़ा बड़े के साथ स्टेबल, ऑर्डर ऐसे होगा, ये छोटा था सबसे बड़ा ये है, और बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होगा। तो ये इससे बड़ा तो मोस्ट स्टेबल, ठीक है। ऐसे कुछ भी यहाँ पे हो, OH हो, CO3 हो, तो सेम ऑर्डर होगा। अगर इसकी जगह कुछ और भी हो, कुछ और होगा, हाइड्राइड हो या कोई भी और जो होते हैं यहाँ पे, जो कोई भी होते हैं और अदर एनाइंस एक्सेप्ट दिस 4, उसका ऑर्डर क्या होगा, इनवर्स होगा। तो हमको बार बार नए नए ऑर्डर्स को याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल अपना ये चार का याद कर लो कि बड़ा बड़े के साथ स्टेबल। तो बड़ा कौन था इसमें, सीजियम, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो ऑर्डर क्या होगा, ऐसे, ठीक है। ओके, क्या सॉलिबिलिटी, ये नीट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल नीट में क्वेश्चन आता है, इस साल भी नीट में क्वेश्चन आया था। ये इसकी ट्रिक, ये वैसे हाँ हर किसी का याद करते हैं, कितने याद करेंगे भाई, 1 2 3 4 एग्जाम में भूल जाएंगे, उल्टा मार के आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ अब हम कुछ चीज़ हमको याद करनी है इस ट्रिक में, और हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। एंड आई थिंक ये मैक्सिमम सिर्फ 2 या 3 मिनट लेगा आपको याद करने में, और आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। अब समझते हैं कैसे। तो इसमें क्या होता है, सॉलिबिलिटी में हम 2 केस में आएंगे, ये ट्रिक है हमारी, क्या, केस 1 केस 2। तो पहले क्वेश्चन में वी विल सी कि कॉमन एंड क्या है, स्मॉल है या लार्ज है, स्मॉल है या लार्ज है, ठीक है। तो हमने सपोज हमारा कॉमन एंड स्मॉल आया, क्या आया, स्मॉल। तो हमको याद रखना है कि भैया अगर हमारा कॉमन एंड स्मॉल आए तो बड़ा मोर सॉल्युबल, तो बड़ा क्या होगा, मोर सॉल्युबल। ऐसे ही ये कुछ देसी भाषा में, वैसे बहुत इसमें होता है कि हाइड्रोजन एनर्जी, लेटेस्ट एनर्जी, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि उससे चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, आंसर नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आपका कॉमन एंड लार्ज आए तो क्या होगा, छोटा विल बी मोर सॉल्युबल। अब ये छोटा बड़ा क्या है, कॉमन आयन, ठीक है। क्या याद रखना है, देखो अगर हम एस ब्लॉक की बात करें तो हमारे पास 2 होते हैं ग्रुप 1 ग्रुप 2। क्या, ग्रुप 1 होता है और ग्रुप 2 होता है। तो ग्रुप 1 क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। एंड ग्रुप 2 क्या होता है,
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम और बेरियम। ठीक है, अब हमको पता होना चाहिए और ये चीज बहुत जगह काम आएगी। अब इसे याद कर लो कि भैया इन सब में से छोटे कौन से होते हैं। छोटे होते हैं क्या कि ग्रुप 1 के शुरू के 2 और ग्रुप 2 पूरा, दीज आर स्मॉल कैटायंस, ये छोटे होते हैं। ठीक है, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे जब आपको एस ब्लॉक पढ़ाऊंगा तब भी इसका बहुत यूज करूंगा मैं। ठीक है, ट्रिक्स बताऊंगा, बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा आपको मैं, तो याद रखना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि शुरू के 2 फर्स्ट ग्रुप के और ग्रुप 2 पूरा, दीज आर स्मॉल कैटायंस। तो जब भी हमारी आधा टर्म आता है क्या, कॉमन एंड स्मॉल। स्मॉल मीन्स कि भैया लिथियम सोडियम कैटायन और ग्रुप 2 के कैटायन ये क्या होते हैं, स्मॉल, और बाकी जो भी होंगे वो बड़े होंगे। ठीक है, अब आते हैं एनएन की बात। तुम्हारी वही ट्रिक काम करेगी, NHCS, एनएन बड़ा हुआ किसका, नाइट्रेट का, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट। ठीक है, लेकिन खास बात सॉल्वेंट में एक बात ध्यान रखनी है भैया, हम जानते हैं क्या पढ़े हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी याद करने की होती है, तब भी हम इसमें सीक्वेंस या कुछ फाइंड कर पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो केमिस्ट्री का दूसरा नाम क्या है, एक्सेप्शंस। तो यहाँ भी आएगा भैया, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना भैया कि यहाँ पे H होता है H हाइड्रोक्साइड, वो यहाँ पे इन केस ऑफ सॉल्बिलिटी उसे हम छोटा मान लेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड को हम छोटा मान लेंगे H को। ठीक है, तो हमको ये याद रखना है। ठीक है, क्या कि NHCS से बड़े होते हैं लेकिन सॉलिबिलिटी में H को भूल जाओ, H को छोटा मान लो। ठीक है, तो OH क्या होगा, H मीन्स हाइड्रोक्साइड, तो छोटा होगा। फिर बाकी जो भी होंगे एनाइंस वो क्या होंगे, छोटे होंगे, लाइक ऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, दिस ऑल आर स्मॉल एनाइंस। ठीक है, अब अंतिम चीज, अब आता है ग्रुप 17 के आते हैं क्या, ग्रुप 17 के आते हैं क्या, हेलोजन्स, एनाइंस, F-, Cl-, Br-, I-। हम जानते हैं नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, तो F- किस में आएगा, छोटे में आएगा, और Cl-, Br-, I- किस में, बड़े में आएगा। ठीक है, तो मतलब NHCS में H को छोड़ के सब बड़े होंगे और Cl-, Br-, I- बड़े होंगे। वैसे इतना पूछा नहीं जाता है, सिंपल यही इससे हो जाएगा आपका, किससे, यही नाइट्रेट, सल्फेट, ये पूछते हैं बस। ठीक है, और आप क्वेश्चन करोगे आपको मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन आता है सल्फेट का, कार्बोनेट का, ये इतना डीप में नहीं पूछते हैं, लेकिन मैं आपको हर एक क्वेश्चन के लिए तैयार करा रहा हूँ। यू कैन मेक इनफाइनाइट क्वेश्चन फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम समझते हैं कैसे। ठीक है, क्वेश्चन आया सॉल्बिलिटी का, किसका, सॉल्बिलिटी का, क्या, Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CH2O। तो हम जानते हैं क्या करना है, काम क्या है, जब भी क्वेश्चन आए किसका, सॉल्बिलिटी का, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कॉमन आयन। कॉमन आयन क्या है, O मीन्स ऑक्साइड। सोचो ऑक्साइड क्या होता है, एनाइन। ओके, एनाइन छोटा बड़ा क्या होता है भैया, बड़ा होता है NHCS, और H इसमें नहीं होता है, और उस इन हेलोजन ग्रुप Cl, Br, I, तो नहीं भैया ये बड़ा तो नहीं है, छोटा है। तो याद कर ट्रिक, जब कॉमन आयन क्या हो, छोटा हो, तो बड़ा इज मोर सॉल्युबल। इसमें बड़ा क्या होगा, इसमें सीजियम। व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम कैटायन में सीजियम बड़ा होगा तो इट विल मोर सॉल्युबल, तो ऑर्डर विल बी लाइक दिस। सेम इन अगर आता है ये ग्रुप 2 के ऑक्साइड हो, BeO, MgO, CaO, SrO, BaO। अगेन फाइंड अ कॉमन एनायन। ऑक्साइड छोटा होता है भैया। ठीक है, छोटा हो तो ट्रिक क्या है भाई, जब कॉमन आयन छोटा हो, क्या कॉमन आयन छोटा हो, ट्रिक क्या है, बड़ा मोर सॉल्युबल। अगेन सेम, हम जानते हैं बी और इन सब में Ba बड़ा होता है, तो Ba इज मोर सॉल्युबल। तो क्वेश्चन में तैयार। ऐसे वी कैन मेक इनफाइनाइट क्वेश्चंस, सेम ट्रिक काम करेंगे। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भैया आपका नीट में कम से कम 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, ये उनको बहुत प्यार मोहब्बत हो गई है इस क्वेश्चन से। ठीक है, सल्फेट ऑफ ग्रुप 2, तो BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कॉमन क्या है, सल्फेट। कॉमन क्या, सल्फेट से बड़ा छोटा, बड़ा भैया। ट्रिक क्या आती, NHCS, H को छोड़ के सब बड़े, किसमें, इन सॉल्युबिलिटी क्वेश्चन में, तो S इसमें आ रहा है। तो हमारी ट्रिक क्या थी, अगर बड़ा कॉमन आयन क्या बड़ा है तो छोटे विल बी मोर सॉल्युबल। क्या, तो छोटे विल में उल्टा करना है, अगर कॉमन आयन बड़ा हो तो छोटा मोर सॉल्युबल, कॉमन आयन छोटा हो तो बड़ा मोर सॉल्युबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एनायन बड़ा आया है, कॉमन आयन क्या है, बड़ा आया है, तो छोटा मोर सॉल्युबल, तो क्या आया, ये उठाएगा, ये ऑर्डर BeSO4 विल बी मोर सॉल्युबल। अब इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट एक क्वेश्चन और इसको वैरायटी कर सकते हैं क्या, कि भैया
कि ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इन ग्रुप टू सल्फेट, क्या इन ग्रुप टू सल्फेट सबसे ज्यादा जल्दी पीपीटी कौन बनाएगा, प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा। सोचो, पीपीटी या प्रेसिपिटेट वो बनाता है जो सॉल्युबल कम होगा। तो आंसर क्या होगा, SiSO4। हाँ कि ना, प्रेसिपिटेट पहले कौन बनाएगा, जो सॉल्युबल सबसे कम होगा। तो पहले क्या करना अपन को, पहले हम सॉलिबिलिटी फाइंड कर लेंगे। पहले क्या कर लेंगे हम, सॉलिबिलिटी फाइंड कर लेंगे, उसके बाद उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, कुछ नहीं करना यार। कॉमन आयन फाइंड करो, छोटा है तो बड़ा मोस्ट सॉल्युबल, बड़ा है तो छोटा मोस्ट सॉल्युबल, उल्टा कर दो बस। एक क्वेश्चन और, तो वी हैव कार्बोनेट्स ऑफ सेकंड ग्रुप, वी हैव कार्बोनेट्स ऑफ सेकंड ग्रुप। तो क्या होगा भैया, कार्बोनेट क्या बड़ा, बड़े के साथ बड़ा है, तो मतलब स्मॉल विल बी मोर सॉल्युबल। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा, BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3 और BaCO3। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, लेकिन हमको इतना ध्यान नहीं रखना है। हमें ये कर लिया भाई बहुत है भैया, लोग तो भाई इतना करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ऐसे थोड़ा, और या फिर ये मान लो ये आता है और कुछ नहीं आएगा। तो बहुत सारे और भी होते हैं, लेकिन इतना करो आपका नीट का क्वेश्चन सही हो जाएगा। भाई इतना याद रखना है कि क्या, कि सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी तो वो पीपीटी बहुत कम बनाएगा, देर में बनाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इसको आपको एक बार लिखना है, लिख लिख के याद करना है, फिर क्वेश्चंस करने हैं। जो नीट में 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक, और लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।